दोस्तों, द पब्लिक प्रॉब्लम्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। अजमेर राजस्थान में है और अजमेर के शहर में ही एक दरगाह है हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज का। अब उसमें जिस तरीके से हमारे मुल्क का हालात अभी चल रहा है, इसी हालात से जुड़ी ये खबर है और उसी में उसी दरगाह को लेकर जो कि वहाँ के हिंदू पक्ष ने वहाँ पे उस दरगाह में जो ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह तकरीबन 850 साल से वहाँ पे मौजूद है और वहीं पे हिंदू पक्ष ने वहाँ पे मंदिर होने का दावा करते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी और उस याचिका में स्वीकार भी कर ली है कोर्ट ने और अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होने को कही है कोर्ट ने। लेकिन सवाल ये है कि हमारा मुल्क, हमारा ये देश, ये मुल्क हिंदुस्तान, ये जिस तरीके से हमारे मुल्क को राजनीतिक पार्टियों ने जिस तरीके से अपने कब्जे में करके, अपने आप में करके और इस मुल्क के लोगों को जिस तरीके से आपसी विवाद में लड़ाने का काम कर रहे हैं, इस पे गवर्नमेंट को सख्त से सख्त एक्शन लेकर के इस चीज़ को रोकना चाहिए। कब तक हर मंदिर, हर मस्जिद के अंदर, कब तक हर दरगाह के अंदर, कब तक मुस्लिमों के घर के अंदर शिवलिंग, मंदिर और ये सब तमाम चीज़ें ढूंढी जाएंगी। ये चीज़ इसलिए भी है कि अगर ये तमाम चीज़ें अगर हमारे अंदर से ख़त्म नहीं होती है तो हमारा मुल्क अमन अमान की तरफ नहीं जाएगा। जब हमारा मुल्क अमन अमान की तरफ नहीं जाएगा तो इससे देश को नुकसान पहुंचेगा और देश नुकसान अगर पहुंचेगा तो यहाँ के भारतीय इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि इस चीज़ को गवर्नमेंट को सख्त से सख्त एक्शन लेते हुए इस चीज़ को रोकना चाहिए। मंदिर और मस्जिद के विवाद देखे जाएंगे। ये जो चीप पब्लिसिटी पाने के चक्कर में, जो जल्दबाजी में गैर जिम्मेदाराना कदम उठाए थे लोग बाग और ऐसी हरकतें करते हैं जिससे लाखों करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचती है। जहां अजमेर दरगाह का सवाल है, अजमेर दरगाह से हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया का मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब जुड़े हुए, सबकी आस्था इस दरगाह से जुड़ी हुई। अजमेर का इतिहास 850 साल का इतिहास है। ख्वाजा साहब, ख्वाजा मोइन चिश्ती रहमतुल्लाह जो आले नबी औलाद अली हैं, वो 1135 में हिंदुस्तान में 1195 में हिंदुस्तान में तशरीफ लाए और 1236 में आपका विशाल हुआ। उसके बाद से ही दरगाह आज तक यहाँ कायम है। इन 850 सालों के अंदर तमाम मजहब के राजा रजवाड़े, मुगल, ब्रिटिश शासक यहाँ आके गुजरे। यहाँ पर आप देखेंगे क्वीन विक्टोरिया का भी हौज है। तो सबकी आस्था इस दरगाह से जुड़ी रही और सबने अपने अपने दौर में अपने अपने तरीके से अकीदत का नजराना इस बारगाह पे पेश किया है। सबकी अकीदत इस बारगाह से जुड़ी हुई थी। आज गुम्बद मुबारक के अंदर जो चांदी का कटहरा आप देखेंगे जो जयपुर महाराज का चढ़ाया हुआ है, ऐसी हर राजा रजवाड़े ने, हर बादशाहों ने अपने दौर में। वहीं पे हम अजमेर दरगाह की बात करें तो वहां पे वो दरगाह स्थित तकरीबन 850 साल से वो दरगाह मौजूद है जो कि हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है और वहां पे सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि सारे धर्म के लोग वहां पर जा करके अपनी अपनी मांगे पूरी उनकी होती है। वो जो चीज़ मांगते हैं हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज उनके नवाजते हैं और इसीलिए उनको गरीब नवाज का लक़ब दिया गया है। इसीलिए उनको नवाजने वाला, गरीबों के नवाजने वाला उनको कहा जाता है। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज एक सैयद है, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़ानदान में से हैं और वो हिंदुस्तान में तबलीग दीन के खातिर तशरीफ़ लाए थे और वही उसी दौरान यहाँ पे हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज का इंतकाल होता है और वहीं यहीं पे उनके कब्र अनवर को बनाया जाता है और इसके बाद उनके कब्र को बनाने के बाद मज़ार के शक्ल दे करके और तमाम लोग उनसे मांगने के लिए जाते हैं। जिंदा में भी मांगते थे और बाहयात तो भी मांगते थे और अभी पर्दा कर गए तो भी मांगते हैं। ये अपनी अपनी आस्था की बात है कि जिसको जिस चीज़ में आस्था हो, इसलिए कि ये मुल्क एक सेकुलर मुल्क है। लेकिन यहीं पे ये बात ये है कि कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार किया है और स्वीकार करने के बाद इसने अभी 20 दिसंबर को सुनवाई करने के लिए कही भी है। क्या किसने याचिका दायर की और क्या कहा वह आपके स्क्रीन पे। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर दावे वाली याचिका कोर्ट में स्वीकार
अदालत ने मामले को सुनने योग्य माना। दरगाह कमेटी समेत 3 पक्षकारों को नोटिस दी। सिविल कोर्ट ने अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी अजमेर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI को नोटिस भेजा है। मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। याचिका में रिटायर्ड जज हरबिलास शारदा की 1911 में लिखी किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का हवाला देते हुए दरगाह के निर्माण में मंदिर का मामला होने का दावा किया गया है। साथ ही गर्भगृह और परिसर में एक जैन मंदिर होने की बात की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि 20 दिसंबर को इसकी सुनवाई होने वाली है और वहीं पे दरगाह कमेटी के वहाँ के मेंबरान ने भी बयान दिया है और वहाँ के लोगों ने भी कहा है। लेकिन इन सब तमाम चीज़ों को देखते हुए जिस तरीके से अभी संभल का हिंसा शांत नहीं हुआ है कि अब अजमेर के लिए याचिका दायर कर दी गई है और वहाँ पे याचिका पे कोर्ट ने स्वीकार भी याचिका को कर लिया है और अगला सुनवाई 20 दिसंबर को होने वाला है। लेकिन कब तक ऐसे हालात में हमारा मुल्क रहेगा, कब तक ऐसे जलते रहेगा, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कि जब तक गवर्नमेंट सख्त नहीं होती है और इन याचिकाओं पे सुप्रीम कोर्ट को दाखिल देना चाहिए, इसलिए कि हर मस्जिद के अंदर मंदिर नहीं खोजी जा सकती, हर मस्जिद के अंदर शिवलिंग नहीं खोजी जा सकती। कभी कोई जाकर के मुसलमानों के घरों पे झंडा लगा देता है, तो कभी कुछ लगा देता है, तो कभी कुछ लगा देता है। तो इन तमाम चीज़ों पे सुप्रीम कोर्ट को इस पे दखल देते हुए इन तमाम चीज़ों को रोकना चाहिए और अगर ये न रुके तो सुप्रीम कोर्ट को इस पे सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए और इन तमाम चीज़ों को ये जो हालात अभी बन चुके हैं, इन तमाम चीज़ों पे गवर्नमेंट को भी एक्शन लेना चाहिए। आज इतना ही, मिलता हूँ फिर किसी अगली खबर के साथ। वीडियो अगर पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।